छोटे बच्चे जो आज इधर उपस्थित हैं, उनके माता पिता और बाकी सब जो उपस्थित हैं, उनको सबको नमस्कार। आप सब लोग क्लब फुट जो एक बर्थ डिफेक्ट है, और आप बहुत भाग्यवान हैं, जैसा कि एक प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि आप भारत में इन बच्चों की पैदाइश हुई, अर्ली डिटेक्शन हुआ, और यहाँ पर हमारे भारत में क्योर जी जैसे एनजीओस काम कर रहे हैं, श्री मैथ्यू वर्गीस, संतोष जॉर्ज जैसे लोग जो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, आपके साथ अनुष्का फाउंडेशन जैसे लोग काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ बिना सर्जरी के बच्चों का उपचार क्लब फुट से किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मेरे ख्याल से बहुत ही हमारे आप सब जो बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं उनके लिए बड़ी किस्मत की बात है। नहीं तो सर्जरी, अब एक उसमें दिखाया गया था प्रेजेंटेशन में कि श्री राहुल भसीन 20 बार उनकी सर्जरी हुई और उसके बाद भी किस तरह का उसमें परेशानियां होती हैं। तो ये जो अर्ली डिटेक्शन है, आज मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल ही बहुत छोटे, कुछ जो है 1-2 साल के बच्चे भी हैं, कुछ 5-7 साल के बच्चे हैं जिनके क्लब फुट के ऊपर उपचार चल रहा है। उपचार मुझे लगता है 2-3 साल तक चलता है। जितना देरी हम करते हैं उतना ज्यादा क्लब फुट के अंदर दिक्कत बढ़ती जाती है, और जितना जल्दी हम उसको पकड़ पाते हैं उतनी जल्दी उसका उपचार पूरा हो पाता है, उतनी आसानी से उपचार पूरा हो पाता है। इसमें आरबीएस के और हमारे जो आशा वर्कर्स और आप सब जो पेरेंट्स हैं, उनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो जब बच्चा पैदा होता है, माताएं जब देखती है उन्हें, उनको खुद ही उसके लिए भी उन्हें खैर एक बार देखना, वीडियो वगैरह जितने हम दिखा सकें कि भाई आप कैसे क्लब फुट, अगर बच्चे का पैर टेढ़ा है तो आप खुद ही अगर उसको हॉस्पिटल में ले जाएं, पास में कहीं दिखा दें, तो फौरन ही उसका उपचार शुरू हो सकता है। और उसके लिए हमारे यहाँ जो अनुष्का फाउंडेशन, क्योर जी, जो इस तरह के ये फाउंडेशन है, ये पूरी तरह से मुफ्त उपचार उसका प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा एलएचएमसी जैसे हमारे अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां भी डाइक्स के अंदर जो है इसका उपचार किया जाता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पता चलना कि ये बच्चे को क्लब फुट है, और उसमें आशा वर्कर और माताएं, उन्हीं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो वीडियोस है, इनको किस तरह से सोशल मीडिया पे सब हर तरह से इसको प्रचलित कर सकें, विविध भाषाओं में करें, केवल हिंदी इंग्लिश में ना करके विविध भाषाओं में इसको प्रचलित कर सकें। जो आज जो माताएं हैं जो यहाँ उपस्थित है, उनके भी हम वीडियो बना सकें, उनसे हम, और बच्चों के वीडियो बना के उसको हम विविध भाषाओं में प्रचलित करें आरबीएस की तरफ से। तो ये एक उससे हम उसको और अधिक लोगों को इसकी जानकारी दिलवा पाएंगे। साथ ही जो हमारा आरबीएस के है कि अब क्योंकि ये बर्थ डिफेक्ट है, जैसा कि आराधना पटनायक ने कहा, 1 से 2 बच्चों को होता है, तो इसका मतलब हर जिले में, हर पॉपुलेशन में उतना ही प्रोपोर्शन में होता होगा। हमारा डिटेक्शन कौन से जिले में ज्यादा है और कहाँ कम है, इसकी आंकड़े अगर हम निकाल सकें कि हम कहाँ पर, हम कौन से जिले में, अब दिल्ली में अगर हम ज्यादा निकाल पा रहे हैं और सपोज मुंगेर में कम निकाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी या तो ट्रेनिंग की कमी है, या हमारे लोग वहां पर कम पहुंच पा रहे हैं, या वहां की माताओं पिताओं को भी उसका आइडिया कम है। तो उस एरिया में कंसंट्रेट करना ये हमारे लिए आवश्यक है। और फिर एक ये रिकॉर्ड अगर हमारे पास हो कि कहाँ पर हम बच्चों को अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं 6 महीने की उम्र में या 1 साल की उम्र में, और आगे कहाँ पर हमें 2-3 साल या आगे बाद में पता चलता है कि बच्चे को क्लब फुट है। तो ये भी हमारे को हमें इसका पता चल पाएगा कि कौन से एरिया में हमें ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग अगर हम आरबीएस के में कर सकें, और आपके जो लोग जो फाउंडेशन के हैं, क्योर जी फाउंडेशन और बाकी सब लोग, वो इसमें सहभागी रहें, तो हम जो हमारा ध्येय है कि 2030 तक हम रन फ्री कर पाएंगे, और भारत एक ऐसा देश होगा। श्री संतोष जॉर्ज ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि चाहे पोलियो में हम पहले नहीं थे, पर क्लब फुट से मुक्ति पाने में भारत विश्व में पहला देश हो, यही हमारी अपेक्षा है। और आप सब ने ये जो कार्यक्रम किया, इसके लिए मेरी आप सबको शुभेच्छा, और ये रन फ्री होंगे हम 2030 में। धन्यवाद।